लेकिन 35 मिनट में जो है कि हम सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिए हैं, है ना। देख लीजिएगा, रात तक उसको भी अपलोड कर ही देंगे फ्री होके। आते हैं प्रमुख जो है कि मापक यंत्र और पैमाना। क्या है प्रमुख मापक यंत्र और जो है कि आपको क्या होने वाला है, पैमाना जो है कि आपको होने वाला। फिर काय नहीं काम कर रहा है, क्या हो गया इसको, पता नहीं चलता है क्या हो जाता है इसको, कभी कभी बुखार लग जाता है। चलिएगा, सर मापक। आप जो लिखते हैं वो कैसे फिर लिखा हुआ रहता है वो स्क्रीन पे, जैसे पेन जो चलाते हैं? हाँ, क्या नहीं लिखाएगा इससे, अच्छा। लिखाएगा ही। वो पेन टैब की तरह है, मतलब टैबलेट मोबाइल की तरह होता है ना, वैसा ही है सेम, ठीक ना। अच्छा। यहाँ पे हम अपना टैब पे लिखते हैं, वहां पे स्क्रीन पे जो है कि छपते रहता है। बाद में नहीं लिखा लिखा रहेगा, है ना। बाद में जो है कि आपको नहीं लिखा रहेगा, जब तक लिखेंगे तब तक रहेगा, है ना। चलेगा, प्रमुख जो है कि मापक यंत्र है और पैमाना है। क्या क्या मापक यंत्र, किससे क्या मापा जाता है और कौन सा पैमाना है, इसके बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखिएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, अल्टीमीटर से ऊंचाई ऊंचाई को मापने ऊंचाई ये जो है कि मापा आपको जाता है। ऊंचाइयों का मापने का यंत्र है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। और किसका ऊंचाई, तो मुख्य रूप से जो है कि आपको विमानों का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, विमानों का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर दिए, दिख रहा होगा आप क्लियर, अभी भी नहीं दिख रहा है, यस ठीक है। आप दिख रहा है, दिख रहा है। आमीटर की बात करेंगे, आमीटर से क्या मापा जाता है, आमीटर से विद्युत धारा। विद्युत धारा को विद्युत मापने धारा का यंत्र क्या है, तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है कि आपको आमीटर है। वायु का जो है कि आपको वेग को मापने के लिए किससे मापा जाता है, वायु के वेग को एनीमोमीटर एनीमोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। किससे, एनीमोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। वायु का वेग एनीमोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण की मापन किससे किया जाता है, मापक सौर विकिरण। मीटर। एंटीनो जो है कि आपको, है ना, एंटीनोमीटर से जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। और एंटोमोमीटर से किसका प्रयोग किया जाता है, एंटोमोमीटर, एंटोमो बाष्पीकरण। जो बाष्पीकरण होता है, जो वायु वेपराइज होकर जो है कि ऊपर उठता है, जो भाप बनकर जो उड़ जाता है, उसी को एंटोमोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। ऑडियोमीटर से किसका मापा जाता है, ऑडियोमीटर से, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने की यंत्र है आपको कौन, ऑडियोमीटर है। और बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है, बैरोग्राफ से, हाँ, वायुमंडलीय दाब को जो है कि आपको सर मापा तो एक जाता है बैरोमीटर बैरोमीटर से। भी होता है ना हाँ, सर? तो आगे देखिए ना, आगे क्या दिया है, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब का निरंतर मापन, है ना, करने वाला यंत्र है। नियंत्रण को मापन मतलब नियंत्रण मतलब कि चलते रहा है, चलते रहा है। और बैरोग्राफ, ये बैरोग्राफ है। और इसी का नाम क्या होता है, बैरोमीटर होता है, जो वायुमंडलीय दाब को मापता है, बैरोमीटर, है ना। और ये निरंतर मापते चलता है, तो ये बैरोग्राफ हो गया है ना, ग्राफ पे ये प्रदर्शित करता है। मतलब कहने का मतलब कि निरंतर मतलब कि हमेशा, हमेशा मतलब कि एक जो है कि आपको सीध में कोई रुक रुकावट नहीं होगा, इसमें निरंतर मापेगा, है ना। निरंतर पढ़ाई करते रहिए, है ना, और रुक रुक के पढ़ाई कीजिए, दोनों में अंतर नहीं हो रहा है। वही वाला हाल इसके साथ भी है। अभी जस्ट 2 मिनट पहले, 2 मिनट का 5-10 मिनट पहले हुआ है, 3-4 को जो है कि आपको शुरू हुए निकला है, ज्यादा नहीं निकला है। बैरोमीटर की बात करेंगे, इससे क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब दाब। को। हाँ, वायुमंडलीय दाब को जो है कि आपको बैरोमीटर से मापा जाता है। बोलोमीटर से क्या मापा जाता है, बोलोमीटर उष्मीय या चुंबकीय विकिरण सूचक। उष्मीय या विद्युत चुम्बकीय विसरण का जो है कि आपको सूचकांक जो होता है, क्या होता है, ये जो है कि आपको बोलोमीटर होता है। और बोलोमीटर। कैलिपर से क्या मापा जाता है, कैलिपर से, कैलिपर्स वस्तु के वस्तुओं आंतरिक के या बाह्य आंतरिक व्यास एवं को। बाह्य व्यास की जो है कि आपको मापने का यंत्र होता है। जैसे वास्तु, एक कोई वस्तु हो गया, इसके अंदर का जो व्यास होगा ना, इसको किससे मापा जाएगा, इसको मापा जाएगा कैलिपर से जो है कि आपको मापा जाने वाला है। अगला प्रश्न है कि कैलोरी मीटर से क्या मापा जाएगा, कैलोरी मीटर से, मतलब पदार्थ द्वारा अवशोषित या हाँ, पदार्थ द्वारा अवशोषित जो है कि या मुक्त जो है कि होने वाली उष्मा, है ना, हीट को मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। उष्मा को मापने के लिए, अवशोषित कर रहा है उसको या मुक्त कर रहा है उसको, ये दोनों को जो है कि मापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, कार्डियोग्राफ, गति को पता करने में। गति हृदय को का गति, मापने के लिए। हृदय की गति को रिकॉर्ड करने के लिए कार्डियोग्राफ का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। इसमें हृदय जो है कि कितनी गति से जो है कि आपको गति कर रहा है, पंप कर रहा है ना, इसके बारे में जो है कि आपको किया जाएगा कार्डियोग्राफ से, है ना। और क्रोनोमीटर की बात करेंगे, क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, क्रोनोमीटर, समय का पूर्ण परिशुद्धता के ये साथ। समय का जो है कि आपको पूर्ण परिशुद्धता के साथ साथ जो है कि मापने वाली जो है कि एक घड़ी है, जिसका प्रयोग जो है कि मुख्य रूप से नाविक द्वारा समुद्र में किया जाता है।
तो क्रोनोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको नाविकों के द्वारा समुद्र में जो है कि आपको, है ना, समय को जानने के लिए जो है कि किया जाता है क्रोनोमीटर का प्रयोग। अगला है कि आपको कौन है, कोलोरीमीटर। कोलोरीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कोलोरीमीटर, कोलोरी। रंगों की तीव्रता मापने के लिए। हाँ, रंगों की तीव्रता को मापने के लिए क्लोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है, या पदार्थों की सांद्रता को पता लगाने के लिए भी क्लोरीमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। और अगला है कि कैथोटोकोमीटर का प्रयोग किसके किसके लिए किया जाता है? तो ऊर्ध्वाधरता दूरी के लिए। दूरी या हाँ, ऊंचाई ऊर्ध्वाधर जो है कि मापने आपको दूरी के लिए या ऊंचाई को मापने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। सब नए नए है बहुत सारा इसमें। सब तो दिया ही, आप दो चार को काहे छोड़ेंगे, सबको ले ही लेते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट वाला तो है ही। क्रायोमीटर की बात करेंगे। क्रायोमीटर का प्रयोग, क्रायोमीटर एक प्रकार का थर्मामीटर। एक प्रकार का जो है कि आपको थर्मामीटर है ना, जो किसके लिए जो है कि आपको निम्न जो है कि अति निम्न ताप को मापने के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसी से शब्द आया है, क्रायोजेनिक इंजन का शब्द आया है, सुने होंगे क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन जो है कि अति शीतल जो है कि आपको चीजों के लिए क्रायोजेनिक इंजन को भेजा जाता है ना। तो क्रायोमीटर से, है ना, कम ताप, हाँ, स्पेस में जो है कि ऊपर जाने पर आपको पता होगा कि टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है। क्या होता है? डाउन होता है, ठीक है ना। आगे आते हैं, साइक्लोट्रॉन से क्या मापा जाता है? साइक्लोट्रॉन से छोटे कण को एक प्रकार का जो है कि कण त्वरण है, जो है कि आपको आवेशित कणों की गति को मापता है। आवेशित कणों की गति को जो है कि आपको बढ़ाने में प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन। केस्कोग्राफी बहुत बार पूछा गया है, केस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए। हाँ, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए केस्कोग्राफ का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। केस्कोग्राफ का प्रयोग, पौधे की वृद्धि को मापने के लिए केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है ना। अगला है कि आपको डेलेटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डेलेटोमीटर पदार्थ का आयतन में होने वाले जो है कि परिवर्तन को मापने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। डेलेटोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और डीप सर्कल का बात करेंगे। डीप सर्कल का प्रयोग किसके लिए? ये जो है कि आपको नीति कोण के माप के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। इस यंत्र की मदद से किसी स्थान का क्या किया जाता है? नति कोण का माप जो है कि आपको किया जाता है। डायनेमो की बात करेंगे। डायनेमो किसके लिए है? डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कि परिवर्तित करता है। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनेमो। और इसी का अपोजिट हो जाता है जनरेटर। जनरेटर कैसे करता है? जनरेटर विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा डायनेमो जनरेटर। चलिए ठीक है, चलिए अब मोटर की बात करेंगे। मोटर कर देगा इसका अपोजिट। मोटर करेगा किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक हाँ, ऊर्जा में ना। विद्युत को यांत्रिक में करेगा, ठीक है, विद्युत को यांत्रिक में करेगा, उल्टा बोल दिए, है ना। डायनमोमीटर की क्या देखिएगा, ये डायनेमो डायनमो एज ए जनरेटर। जनरेटर देखें, जनरेटर, हाँ हाँ वही है, ठीक ना। अच्छा, उसके ऊपर वाला ये क्या है? ये डायनमो है। ये जो है कि आपको डायनमोमीटर है, ये डायनमोमीटर है और डायनमो है ना। ठीक ठीक ठीक। ये डायनमोमीटर है। ये जो है कि बल आघूर्ण टॉर्क को मापता है, टॉर्क को, शक्ति को मापने वाला उपकरण है ना। मीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। ये डायनमो है, ये किसमें? यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तन करने वाला है। और ये जो है कि आपको ये उपकरण लगा है, मीटर है, तो ये किसी चीज को मापेगा। तो ये बल आघूर्ण को, टॉर्क को या शक्ति को मापने वाला जो है कि उपकरण जो है कि आपको होने वाला है। ईजी से क्या मापा जाता है? ईईजी की गति मापा जाता है। मस्तिष्क का जो है कि आपको, है ना, हाँ, मस्तिष्क में होने वाले विद्युतीय गति को मापने वाला यंत्र जो है कि आपको ईईजी होता है। एक होता है ईसीजी। ईसीजी का नाम सुनेंगे, ईसीजी। ये किसके लिए होता है? हृदय को मापने वाला। ये हृदय के लिए, है ना। हाँ, हृदय नहीं, कंफ्यूजन होता है सर, ईसीजी में और ईजी में क्या कौन मापता है? ईसीजी का होता है इलेक्ट्रो जो है कि आपको कार्डियोग्राम होता है। कार्डियो किससे संबंधित है? कार्डियो जो है कि आपको हृदय से संबंधित है। और ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो जो है कि इनसेफिलोग्राफ होता है। इनसेफिलोग्राफ होता है। और इनसेफिलोग्राफ जो है कि ईईजी से जो है कि आप एक को निकाल लीजिएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक जो है कि आप जहां पे कार्डियो देखिएगा, कार्डियो जो है कि आपको किसके लिए? हृदय के लिए होता है, हाँ ना। सी वाला कार्डियो होता है, हृदय के लिए होता है। एक हृदय के लिए निकल गया, दूसरा जो है कि मस्तिष्क के लिए जो है कि आपको हो ही जाएगा, है ना, हो ही जाएगा। जी। अगला है कि इलेक्ट्रोमीटर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमीटर किसके लिए? इलेक्ट्रोमीटर, इस नाम से ही पता चल रहा है, विद्युत आवेश और विद्युत विभवांतर का जो है कि मापन करने वाला ये उपकरण है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमीटर है।
और इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो करता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की जो है कि उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी निकाय, कोई कोई अगर निकाय है उसमें विद्युत आवेश है या नहीं है, इसका जो है कि पता कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रो जो है कि स्कोप जो है कि आपको लगाता है ना। ई वेपोराइज मीटर की बात करेंगे, ये किसको मापता है, ये जो है कि वायुमंडल में जो जल का जो है कि आपको बाष्पीकरण का जो दर होता है, इसको मापने वाला उपकरण है। वायुमंडल में जो बाष्पीकरण का जो जल है, वायुमंडल में जो नमी है उसको जो है कि बाष्पीकृत कर लेता है, इवेपोराइज कर लेता है, उसको मापा जाता है इवेपोराइज्ड मीटर से जो है कि आपको माप लिया जाता है। ठीक है, एंडोस्कोप की बात करेंगे। एंडोस्कोप किसके लिए है? शरीर के एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक जानकारी देता हाँ, है। ये जो है कि आपको शरीर के आंतरिक, मतलब कि शरीर के अंदर के चीजों को देखने के लिए या परीक्षण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंडोस्कोप का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो ये वो होता है, पाइप टाइप का होता है, ये मुंह में डालेगा या नाक में डालेगा, नाक की हड्डी को भी देख लेगा कि कहाँ टेढ़ा है नहीं है। किसी किसी को साइनस का प्रॉब्लम होता है, जो उसका नाक की हड्डी में भी जो है कि आपको होता है, तो नाक का हड्डी भी टेढ़ रहेगा ना, तो सर्दी आपको बराबर रहेगा। तो वो जो है कि आपको डालेगा, एक जो है कि आपको छड़ टाइप का रहेगा पतला सा, उसको डालकर जो है कि आपको देखेगा। कैमरा भी रहता है सर? हाँ, कैमरा रहता है एक छोटा सा जो है कि आपको, है ना। एंडोस्कोप का यूज करता है क्या बोले हैं, फिर से बोले। आप सर। क्या बता लेजर रहे हैं कि ट्रीटमेंट जो होता है ना, लेजर वगैरह, लेजर लाइट से जो ऑपरेशन वगैरह करता है, उसमें सर एंडोस्कोप का यूज करता है। हाँ, उसमें भी हाँ, नहीं तो एंडोस्कोप। उसमें लेजर से जो लेजर ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें 3 गो छिद्र किया जाता है। 3 गो छिद्र करके जो है कि कैमरा को अंदर भेजा जाता है, और जहां ऑपरेशन करना है ना, उस जगह पर कैमरा नहीं देखेगा तब तक जो है कंट्रोल कैसे करेगा, तो कंट्रोल डॉक्टर करता है, कैमरा की मदद से कंट्रोल करके उसको ऑपरेशन करके निकाल देता है। उसमें क्या होता है, तो उसमें बड़ा चीरा नहीं लगता है, छोटा छोटा 3 जो है कि आपको चीरा लगाया जाता है ना। और ये जो हो गया एंडोस्कोप, इसमें मुंह में है जो है कि आपके पेट के अंदर, बोलिए। पता लगाता है ना सर क्या है हाँ, दिक्कत? पेट में भी जा सकता है, ये पेट के मुंह के रास्ते ये जो है कि आपको भेजा जा सकता है, या एनस के माध्यम से जो है कि आपको भेजा जा सकता है ना। एनस के फिर माध्यम इसको से जो है कि आपको निकालता कैसे है सर? पेट में चला जाएगा तो? जैसे डालिएगा वैसे निकालिएगा, पाइप के माध्यम से डाला जाएगा, पाइप के माध्यम से इसको निकाल लिया जाएगा, है ना। वोमिटिंग, सर अब ये कैसे पता है कि वोमिटिंग होगा कि नहीं? हाँ बोलिए। रहता है सर, अब रुकिए, दिखाई देता है कार एंडोस्कोप, की तरह रुकिए देख लीजिए। देखिए एंडोस्कोप क्या है, ये देख रहे हैं, यही आपका एंडोस्कोप है, देख रहे हैं। यही यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है इसके टॉप नॉच पे, और ये पाइप ऐसा तार ऐसा है, इसके आपके मुंह में है, कहाँ भेजेगा? पेट में भेजेगा, और जहां देखना होगा वहां का चीजों को जो है कि आपको देख सकता है। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पे डिस्प्ले लगा हुआ है, ये डिस्प्ले में आपका जो है कि इमेज जो है कि क्या होगा, जाता हुआ सर, इतना बड़ा तार है। चला जाएगा। सर अरे मुंह के माध्यम से भेज देता है, या एनस के माध्यम से भेज देता है, इसी को पता लगाता है वो। है ना। मुंह के माध्यम से जा सकता है, या एनस के माध्यम से, गुदा के माध्यम से जो है कि आपको भेजा जा सकता है, दोनों में से जो माध्यम से भेज दे, है ना। ठीक है। तो आदमी को बेहोश करता होगा सर कि ऐसी? अरे आदमी कहला बेहोश करेगा, नहीं बेहोश वोश नहीं किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही भेज दिया जाता है। अच्छा, चलिए आगे ठीक। चलते हैं। जब तक खुद पर नहीं बीतेगा तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलते हैं। ये एंडोस्कोप क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों का जो है कि आपको निरीक्षण करने वाला ये यंत्र होता है। फेदोमीटर की बात करेंगे। फेदोमीटर से क्या होता है? समुद्र की गहराई मापा जाता है। ये समुद्र की गहराई को जो है कि आपको फेदोमीटर से मापा जाता है, गहराई को। अगला है कि फ्लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? फ्लक्स मीटर से चुंबकीय प्रवाह। क्या होता है? ये चुंबकीय प्रवाह की जो है कि आपको मापक यंत्र है। मैग्नेटिक जो है कि फ्लक्स को जो है कि आपको मापा जाता है फ्लक्स मीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को जो है कि आपको गैल्वेनोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। और ग्रेविमीटर की बात करेंगे। विद्युत धारा को ग्रेविमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा को, विद्युत धारा विभवांतर कौन था? इलेक्ट्रोमीटर था, है ना। आई विद्युत मापा जाता है क्या? नग्न मात्र धारा मापा जाता है इसको। किससे गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से। एनीमोमीटर की क्या तो नहीं होता है विद्युत धारा के लिए मापने के लिए? एक और होता है सर विद्युत धारा की। हाँ, तो बड़े मापा जाता है इसे। वो बड़े धारा को मात्रक करने के लिए जो है कि आपको एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आई गैल्वेनोमीटर ये छोटा जो है कि विद्युत धारा को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ग्रेविमीटर की बात ग्रेवी मीटर की बात करेंगे। ग्रेविमीटर से क्या होता है?
गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय जो है कि आपको त्वरण के मापने के लिए जो है कि आपको ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक और ग्रेवी होता है, वो ग्रेविमीटर से क्या मापा जाता है पता है? वो ग्रेविमीटर से जो है कि सब्जी या जो है कि आपको, है ना, पानी के सतह पर जो है कि तेलों का फैलाव होता है ना, वो फैलाव को जो है कि मापा जाता है ना, फैलाव को मापा जाता है, तेल के फैलाव को। यस सर। जाइरोमीटर, जाइरोस्कोप की बात करेंगे। जाइरोस्कोप पे कोणीय वेग का मात्रक होता है, ये कोणीय वेग को जो है कि मापक का यंत्र होता है। और हाइड्रोमीटर की बात करेंगे, हाइड्रोमीटर से द्रव जल ये के आर्द्रता। तुलनात्मक घनत्व को जो है कि आपको घनत्व को मापना है। हाइड्रो से घनत्व है ना, घनत्व। हाइग्रो होगा तब जो है कि आपको क्या होगा, हाइग्रो होगा तब आर्द्रता हो जाएगा, हाइग्रो होगा तब क्या होगा, आर्द्रता हो और जाएगा। सर जो एग्जाम में चेक करते हो कौन सा होता है? कौन सा एग्जाम में मतलब? एग्जाम में मतलब चेक। सर अच्छा ओएमआर, वो तो ओएमआर मशीन ना होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना, ओएमआर मशीन होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है इसका पूरा नाम, है ना, ओएमआर का। ठीक है, अच्छा। अब हाइग्रोमीटर की बात करेंगे। हाइग्रो आ ही गया, सापेक्षित आर्द्रता से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्द्रता से मापने वाला जो है कि आपको यंत्र होता है। और हाइड्रोफोन की बात करेंगे, हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? हाइड्रोफोन से, जलीय ध्वनि रिकॉर्ड करने वाला हाँ, ये उपकरण। ध्वनि का जो है कि आपको रिकॉर्ड करता है। अंतर्जलीय मतलब कि जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड किसमें किया जाता है? हाइड्रोफोन में जो है कि आपको किया जाता है ना। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, हाइग्रोस्कोप की बात करेंगे। हाइग्रोस्कोप से क्या मापा जाता है? हाइग्रोस्कोप से वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, वातावरण में जो उपस्थित है आर्द्रता का परिवर्तन को दर्शाता है। क्या परिवर्तन हुआ, इसको दर्शाने वाला यंत्र है हाइग्रोस्कोप। और हिप्सो जो है कि मीटर से क्या मापा जाता है? हिप्सोमीटर। दी गई ऊंचाई पर जल का क्वथनांक क्या होगा, उसको ज्ञात करने के लिए ऊंचाई को मापने के लिए वाला उपकरण जो है कि आपको हिस्पोमीटर है। अगला है कि क्राइको जो है कि क्राइमोग्राफ है ना, हाँ क्राइमोग्राफ है। क्राइमोग्राफ से क्या है? तो विभिन्न जो है कि आपको शारीरिक गतिविधि, जैसे जो है कि रक्तचाप, मांसपेशी में संकुचन इत्यादि को मापने के लिए जो है कि आपको इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला है कि लैक्टोमीटर की बात करेंगे। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या गुणवत्ता को जो है कि आपको मापा जाता है। लैक्टोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। लक्स मीटर की बात करेंगे। लक्स मीटर से क्या मापा जाता है? ये प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन है? लक्स मीटर है। अगला है कि आपको, हाँ अगला है कि आपको लेसीमीटर। लेसीमीटर से क्या मापा जाता है? लेसीमीटर से वास्तविक वाष्पोत्सर्जन जो है कि आपको मापा जाता है। अगला है कि मैग्नोमीटर की बात करेंगे, मैग्नेटोमीटर की बात करेंगे। इससे क्या मापा जाता है? मैग्नेटोमीटर से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता तथा दिशा का जो है कि आपको मापन करने वाला यंत्र जो है कि आपको होता है। और मैनोमीटर की बात करेंगे। मैनोमीटर से ये द्रव और गैस का दाब। हाँ, द्रव और गैसों का दाब जो है कि आपको मैनोमीटर से मापा जाता है। और माइक्रोफोन की बात करेंगे। माइक्रोफोन से क्या मापा जाता है? माइक्रोफोन, ध्वनि त्वरण। हाँ, ये जो है कि आपको, यह जो है कि आपको ध्वनि तरंग का विद्युत जो है कि स्पंदन में जो है कि आपको परिवर्तन करता है, यही माइक्रोफोन होता है। और माइक्रो जो है कि ट्रॉम, माइक्रोट्रॉम में क्या मापा जाता है? तो ऐसे ऐसा यंत्र है जो अणु जो है कि वक्षणीय निरीक्षण के लिए जो है कि आपको किसी जो है कि आपको वस्तु के छोटे छोटे कणों को विभाजित कर देता है। ये माइक्रोट्रॉम जो है कि आपको विभाजित कर देता है। नेफ्रोस्कोप से क्या होता है? नेफ्रोस्कोप से बादलों की ऊंचाई, नेफ्रोस्कोप से जो है कि आपको बादलों की ऊंचाई, वेग और गति को मापने की और दिशा को पता लगाने का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ऑडोमीटर की बात करेंगे। ऑडोमीटर से ये वाहनों द्वारा तय की गई दूरी, वाहनों के द्वारा जो है कि आपको तय की गई दूरी को जो है कि आपको मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडोमीटर है। ठीक ना, ऑडोमीटर। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो है कि पेरिस्कोप। पेरिस्कोप तो पता ही होगा, क्या होगा पेरिस्कोप से? हाँ, ये दूर में स्थित जो है कि आपको वस्तुओं को खोजने के लिए जो है कि आपको पता किया जाता है। किससे? पेरिस्कोप से जो है कि आपको खोजने के लिए। और पनडुब्बी से जो है कि आपको पानी की सतह का अवलोकन भी किया जाता है। किससे? ये पेरिस्कोप से जो है कि आपको किया जाता है ना। अगला है कि फोनोग्राफ। क्या? ये जेड आकार का होता है पनडुब्बी में, इससे दुश्मन हमला न कर। अच्छा, ये जेड आकार का जो होता है ना, ये जेड आकार का होता है ना, यही जो है कि आपको जो होता है ना, यहाँ पे जो है कि मिरर जो है कि आपको लगाया जाता है। और यही क्या करता है? रिफ्लेक्ट जो है कि आपको करता है ना। यही जो है कि आपको समतल मिरर यहाँ पे लगाया जाता है। और ये जो है कि ऊपर की संरचना को जो है कि लेकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। और अंदर में जो है कि मशीनों पर जो है कि रिफ्लेक्शन इसका क्या होता है? छप जाता है ना, छप जाता है। ठीक है,
आगे 45 चलते हैं। डिग्री पर लगा रहता है सर हाँ, समतल दर्पण। 45 पर जो है कि आपको समतल दर्पण जो है कि 45 पर जो है कि लगा होता है। बिल्कुल। अगला है कि फोनोग्राफ की बात करेंगे। फोनोग्राफ से क्या मापा जाता है? फोनोग्राफ से ध्वनि का बोलते हैं। यांत्रिक रिकॉर्डिंग एवं जो है कि आपको पुनः उत्पादन करने वाला जो है कि उपकरण जो है कि आपको क्या है? फोनोमीटर है। और फोटोमीटर की बात करेंगे। फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? फोटोमीटर से प्रकाश तीव्रता को प्रकाश तीव्रता को जो है कि आपको फोटोमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। पोटेंशियोमीटर से क्या मापा जाता है? पोटेंशियोमीटर से ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ईबीएम जो है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है कि आपको मापा जाता है ना? ईबीएम को मापा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मापने वाला उपकरण है ये जो है कि आपको पोटेंशियोमीटर है, ठीक ना? और पिक्नोमीटर की बात करेंगे। पिक्नोमीटर से क्या है? पिक्नोमीटर गुरुत्व द्रव के विशिष्ट जो है कि आपको गुरुत्व को मापने के लिए जो है कि आपको यंत्र होता है, ये जो है कि आपको पिक्नियोमीटर होता है ना? और पायरोमीटर की बात करेंगे कि कौन इतना खा लिया है जी इतना जल्दी। पायरोमीटर की बात करेंगे। पायरोमीटर से क्या है? उच्च तापमान को मापने के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर, है ना? और जो है कि निम्न आपको तापमान के लिए क्रायोजेनिक निम्न तापमान के लिए सर क्रायोजेनिक का नहीं निम्न ठीक है। क्रायोमीटर तापमान था। मापने के लिए क्रायोमीटर सर था। हाँ, क्रायोमीटर का प्रयोग जो निम्न तापमान के लिए, अति निम्न तापमान के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रयोग किया जाता है। जब देखते हैं ना ऊपर में भेजा जाता है, उसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है? बिल्कुल सर। चलते हैं आगे। किनके तरफ से यार आवाज पता नहीं चल रहा, कौन डिस्टर्ब कर रहा है बताइए। एंडोस्कोप से चेक कीजिए। क्या मतलब अभी गया है। खा पी के हैं तो ढेकार लेना है तो ले लीजिए माइक बंद करके। क्या नहीं नहीं, दिक्कत? मैनर्स को जो है ना समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ पे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बंद कर लीजिए। 2-4-5 भूल मिनट बाद चूक खोलिएगा। होता है क्या मैडम। दिक्कत है ना? इतना भी भूल चूक नहीं होगा कि बार बार बोल लेंगे फिर भूल चूक होते रहेगा, है ना? इहो इतना सही नहीं है भूल चूक, ठीक ना? रेन गेज की बात करेंगे। रेन गेज से क्या मापा जाता है? वर्षा वर्षा को मापा जाता है। वर्षा को, बर्फ को, ओला इत्यादि को जो है कि मापा जाता है ना? रेन गेज वर्षा एक जो होता है आपको ये होता है एक ऐसा आकृति का जो है कि एक टब होता है और उसमें एगो टीप समान जो है कि आकृति लगाया जाता है ना? और वो अपने छत पे भी लगा के आप रेन गेज से वर्षा को माप सकते हैं कि इतना से इतना मीटर का डिस्टेंस में इतना बारिश हुआ है, इतना सेंटीमीटर। तो पूरा एरिया कितना है, कितना में कितना बारिश जो है कि आपको हुआ है ना? देखिए रेन गेज आपको दिखा देते हैं। रेन गेज थोड़ा दिखा दीजिए सर। देखिए यही रेन गेज। सर जो सर गंगा जी के पास सर जो लगल रहता है स्केल टाइप से सर, उसमें भी रहता है इसी टाइप से। वो तो उसका वो धारा क्या हो गया। क्या- वो तो उसका धारा हो गया। वो तो नदी का लेवल बता रहा है, देख रहे हैं ना? यही रेन गेज है। छत पे ले आके खड़ा कर दीजिए, इसमें देख लीजिए कितना आकृति में कितना बारिश हुआ है। इससे मेजरमेंट करके जो है कि जितना आकृति में आपको निकालना है उसका आकृति में आप निकाल सकते हैं। यही रेन गेज, देख रहे हैं ना? यही रेन सर गेज आपका। ये तो स्केल से भी हो जाएगा सर। नहीं तो स्केल से ऐसा आकृति का टिप होना चाहिए ना, ऐसा आकृति का टिप होना चाहिए। देख रहे हैं ना? ऐसा आकृति का टिप होना चाहिए। इधर खेत समझ में रहे हो? लगा मूल्य प्राइस कितना होगा सर? ज्यादा नहीं होगा, तो 100, 200, 300 रुपए का होगा, बहुत हो गया। तो छत पे लगा देंगे तो जांच लेंगे सर सर। इसमें जितना हाँ, जांच पानी लो सर। आएगा उससे मतलब क्या पता हाँ, चलेगा सर कि इतना जैसे बारिश जितना हुआ पानी है। आ गया वो एरिया में कितना पानी आया, जो आप टिप लगाए हैं उस एरिया में कितना आया पानी, है ना? और आपको कितना एरिया का निकालना है कि ई एरिया में पूरा बारिश हुआ है तो इतना एरिया में कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ है, तो उतना एरिया में उतना, तो उतना एरिया में कितना, है ना? मैथ के फॉर्मूला लगाकर जो है कि उसको निकाल लीजिएगा। समझ रहे बातों को? अच्छा सर। यस सर। अगला है कि रेडियोमीटर की बात करेंगे। रेडियोमीटर से जो है कि विकिरण द्वारा जो है कि प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को जो है कि आपको मापा जाता है रेडियोमीटर से, है ना? और रेक्टियोमीटर की बात करेंगे। रेक्टियोमीटर से क्या मापा जाता है? रेफ्रेक्टियोमीटर, अपवर्तनांक को जो है कि आपको मापा जाता है ना? और अगला है कि आपको सेलिनियो जो है कि मीटर से क्या मापा जाता है? सेलिनियोमीटर। विकिरण की तीव्रता हाँ, मापक है। किसी जो है कि किसी विलियन की लावणता का मापक करने वाला उपकरण होता है ये, ठीक ना? अगला है आपका सेलेरियोमीटर से सौर विकिरण इसमें जो है कि सौर विकिरण की मात्रा जो है कि आपको मापा जाता है।
अगला है कि सेकड़ी जो है कि आपको मीटर से सैकड़ी मीटर। शर्करा युक्त बिलियन सैकड़ा को शर्करा युक्त जो है कि आपको ना शर्करा युक्त मतलब कि चीनी युक्त जो है कि आपको जो मीठा होगा उसमें युक्त विलयन में सांद्रता जो है कि मापने वाला यह उपकरण होता है। और सेंस टैक्स से क्या मापा जाता है? ऊंचाई को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊंचाई। दो वस्तुओं दो जो के है कि बीच आपको की वस्तुओं के बीच कोणीय जो है कि आपको दूरी को मापने वाला जो है कि आपको उपकरण होता है सेंस टैक होता है। इसका उपयोग जो है कि खगोलीय पिंडों की ऊंचाई को पता लगाने के लिए भी जो है कि इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना? आते हैं अभी और कुछ बचा है क्या? हाँ थोड़ा सा और है। अगला है कि स्पिग्नोमैनोमीटर से, इससे सबको पता होगा स्पिग्नोमैनोमीटर से क्या होता है? उच्च रक्तचाप रक्तचाप को मापा रक्तचाप जाता को मापा जाता है। बीपी को जो है कि मापा जाता है ना? बीपी को जो है कि आपको मापा जाता है। वेबसाइट है यूपी नहीं नहीं, PCS। ये जो अपना अपना जो पीडीएफ दिया है ना, उस पीडीएफ का ग्रुप का लिंक दिया है। ठीक ना? अच्छा जो आदमी पीडीएफ वायरल किया है ना घटना चक्र का, वो अपना लिंक इस वाले पीडीएफ में चढ़ा दिया है ना? अगले प्रश्न पे आते हैं। स्टेथोग्राफ, स्टेथोस्कोप की बात करेंगे। स्टेथोस्कोप जिसको आला कहते हैं, क्या कहते हैं? आला। हृदय की की गति हृदय की गति को सुनने के लिए जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर सब जो नहीं लगा के रखता है आला, वही ये आला है, कान में स्टेथोस्कोप लगाकर है। सुनता है वही ना सर? हाँ वही सुनता है, वही सुनता है। स्पीडोमीटर की बात करेंगे। स्पीडोमीटर का प्रयोग किसके रूप में? वाहनों की गति हाँ, स्पीडोमीटर से जो है कि आपको गति कितना स्पीड से जो है कि आपको गति कर रहा है, इसके बारे में चर्चा किया जाता है स्पीडोमीटर से। ये गति को प्रदर्शित करने वाला जो है कि आपको उपकरण है स्पीडोमीटर। और टैकोमीटर की बात करेंगे। टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से वस्तु जैसे जो है कि आपको इंजन या सॉफ्ट जो है कि आपको घूर्णन टैकोमीटर से घूर्णन की गति मापने वाला उपकरण होता है। मतलब कि ये घूर्णन है, चक्का कितना बार घुमा ना, ये घुमा, इसको किससे मापा जाएंगे? टैकोमीटर से जो है कि आपको मापे जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स, विमान आदि में इसका प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और विस्कोमीटर की बात करेंगे। विस्कोमीटर से क्या? किसी किसी तरह की की मापन सयानता को मापने करने के लिए जो है कि विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और विंड वैन की बात करेंगे। विंड वैन का प्रयोग जो है कि आपको किसके लिए? पवन की दिशा। पवन की दिशा को लिए विंड वैन का प्रयोग जो है कि किया जाता है। आइए क्वेश्चन आंसर आ गया है। क्वेश्चन आंसर है सोनार निम्नलिखित में से किसके उपयोग के लिए किया जाता है? सोनार ये नौ संचालन के लिए नौ संचालन के लिए। किसके लिए? नौ संचालन के लिए सोनार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सोनार का पूरा नाम? पूरा नाम सोनार का पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन रैंकिंग। हाँ, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका जो है कि आपको पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, अगला सुनिएगा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब बताइए, अब फिर से रिपीट क्वेश्चन है। सोनार का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। सही है, सोनार का। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि सोनार जो है कि आपको हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंग में, श्रव ध्वनि तरंग में, पराश्रव तरंग में, अवश्रव तरंग में। बताइए किसमें? पराश्रव तरंग में। सही है, पराश्रव तरंग में जो है कि आपको किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से जो है कि आपको है ना तीव्रता मापने के लिए तो ऑडियोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापक है? एनीमोमीटर पवन वेग का। हाँ, वायुदाब के वेग। ठीक है, नहीं वायुदाब के लिए तो दूसरा है। पवन का वेग होगा, ठीक ना? पवन का वेग होगा, ठीक ना? पवन का वेग इसका 5 का सी इसका। वाहिद बोल दिए सर, सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापे जाते हैं? एनीमोमीटर। वायु की गति एनीमोमीटर। सही है सर, एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन छिपा रहे हैं। चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल कि वायु का क्या था? यही गलत है सर। यही गलत हो गया, वेग था। वायु की गति। अच्छा तो देख लेते हैं अभी कैसे गलती कर दे। अभी रुक जाइए, थोड़ा ऊपर और चलते हैं। एमीटर से विद्युत धारा, ठीक है, गति या चाल हो गया, ठीक ना? आमीटर से विद्युत धारा। टैकियोमीटर से क्या होता है? दाबांतर, ठीक है सर। दाबांतर। और पायरोमीटर से उच्च ताप। पायरोमीटर से उच्च ताप। हाँ, तो कौन गलत हो जाएगा? पहला नहीं गलत होगा। नहीं, तीसरा गलत होगा। टोक्योमीटर से प्रकाश का सर्वेक्षण ये किया जाता है, प्रकाश का है वो। तीसरा गलत ले लिया है, टोक्योमीटर लिया ना। देख लेते आते टोक्योमीटर से क्या है, देख लेते जरा। देखिए टोक्योमीटर से क्या है। फंस गया पीडीएफ। माउंट से इधर उधर कीजिए।
थोड़ा मतलब लिखने उखने सर से लगता हो जाता है ना टोक्योमीटर सर। से सर घूर्णन मापते हैं टोक्योमीटर ना एक सर, प्रकार का दोनों जो है माप कि आपको देखा सर्वेक्षण जाए उपकरण है, एक जिसका जो साथ। है कि आपको क्षैतिज दूरी, लंबवत जो है कि उन्नतों की उन्नयनों की दिशा और त्वरित जो है कि आपको मापक हेतु जो है कि डिजाइन किया गया है ना, इसके लिए जो है कि आपको किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापा जाता है विद्युत धारा को? अमीटर से। आमीटर से, ठीक ना। आमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है। किससे मापा जाता है? आमीटर से जो है कि आपको मापा जाता है विद्युत धारा को, ठीक ना, आमीटर से मापा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, जरा देखिए तो। वोल्ट मीटर से विभवांतर, ये तो ठीक है। सही है। आमीटर से विद्युत धारा, ये भी सही लग रहा है। सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ये भी सही है लग रहा है। और गैल्वेनोमीटर से गलत लग विद्युत रहा है। प्रतिरोध। विभवांतर नापा जाता है किलोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत हो जाएगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया 2022 का 67वीं बीपीएससी में, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि पायरोमीटर से किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर से दाब, ताप या दाब, किसमें? ताप या दाब, टेम्परेचर उच्च ताप, टेम्परेचर होगा। ठीक ना, टेम्परेचर हो जाएगा। सही है, टेम्परेचर राइट आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग जो है कि आपको अत्यधिक उच्च ताप के लिए पायरोमीटर, सर। मापने के लिए किया जाता है? पायरोमीटर। ठीक ना, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे जो है कि आपको पायरोमीटर कहा जाता है? बताइए। नंबर ताप विद्युत तापमापी। विद्युत तापमापी ये नंबर होना गलत चाहिए। हो गया। जी विकिरण सर। तापमापी होगा। क्या होगा? विकिरण तापमापी होगा। विद्युत का कहाँ पे चर्चा है? विद्युत पे तो कोई चर्चा होगा ही नहीं। विकिरण का तापमान का जो है कि आपको चर्चा होगा, विद्युत तो होगा ही नहीं। अगला वह थर्म, यहाँ विद्युत बोला है, विद्युत, यहाँ विद्युत का कहीं बात किया गया है क्या? है ना, इसमें जो है कि विकिरण, जो विकिरण होगा, कण होगा, उससे जो टेम्परेचर होगा उसके बारे में बोल रहा है ना। अगला प्रश्न, हाँ वही विकिरण किरण वही हो गया। अगला है कि थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि मापने हेतु प्रयुक्त होता है, वह कौन सा होता है? हाँ, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होगा। कौन होगा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो है कि आपको होने वाला है। चलिएगा, अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? अब बताइए। हो जाएगा। ये भी सर पायरोमीटर है। पायरोमीटर ही होना चाहिए। देखिए पायरोमीटर ही है, हाँ। ठीक ना, पायरोमीटर ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला, हाँ, मीटर आता है वो किस चीज के लिए रहता है सर? प्लेटिनम तो और हाई वाला हो गया, और जो है कि उसका जो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे जो है कि आपको उसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। वो हाईली टेम्परेचर के लिए जो है कि आपको हो जाएगा प्लेटिनम वाला का प्रयोग किया जाएगा, है ना। उसका पायरोमीटर से डेटा, भी हाई सर। हाँ, पायरोमीटर से भी हाई जो है कि आपको होता है ना। प्लेटिनम जो है कि आपको तापमापी, है ना। उसका रेंज बता देंगे कितना रेंज होता है, उस वाले बुक में लिखा हुआ है, देख के बता देंगे। पाइडियो पाइरियो जो है कि हीलियोमीटर का उपयोग जो है कि निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? सर ये जो है कि सोलर रेडिएशन के लिए जो है कि आपको किया जाता है। किसके लिए? सोलर रेडिएशन के लिए जो है कि आपको किया जाता है ना। अगला प्रश्न है कि मैनोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए? मैनोमीटर, दाब सर। गैसों के दाब को मापने के लिए, गैसों का दाब। गैसों के दाब। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिएगा, आमीटर बोल विद्युत रहे हैं। धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा हो जाएगा। अगला है कि आपको हाइग्रोमीटर, सापेक्षिक आर्द्रता। आर्द्रता। अच्छा, बैरोमीटर से वायु दाब, और स्प्रिंग तुला से भार। चलिए हो गया, मिला दिए। बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं बोल रहा है? ऑडोमीटर से वाहनों के जो है कि पहिया द्वारा तय की गई जो है कि आप दूरी को मापा जाता है। सही है गलत है? गलत है। नहीं गलत है सर, ये तो ऑडियो नापा जाता है इससे बहुत। ऑडोमीटर ऑडियो नहीं है, ऑडो है, ऑडो। बिल्कुल सही लग रहा है ये आपको, है ना। दूसरा है, तो फिर सही है सर। दूसरा है कि ओंडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। इस पे डाउट लग रहा है इस पे। आगे देखते हैं। नहीं आगे होगा, पीडीएफ है ना, क्लोज आउट हो जा रहा है बार बार।
पुराना पीडीएफ जो है ना, दिमाग खराब करके रख दिया है। रिलोड कर देते हैं इसको फिर से। नेटवर्क एरर होगा। नहीं, पीडीएफ में नेटवर्क एरर से क्या मतलब है ना, सॉरी इसलिए बोल रहा है। चलिए 2 ऑप्शन और दिया है ऊपर में, है ना। इसमें जो है कि आपको दिया है ऑडियो मीटर। ऑडियो मीटर से जो ध्वनि तीव्रता को मापा की यंत्र है, ठीक ना, ये भी सही है। और आमीटर से विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, विद्युत ऊर्जा को ना, विद्युत शक्ति जो है कि आपको दिया है, यही गलत दे दिया। विद्युत धारा मापा जाता है इससे, विद्युत धारा, विद्युत धारा, यही आपको गलत लग गया। वाट होगा ना सर? हाँ वाट, उसका तो वो वाट होता है ना। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय बैरोमीटर। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि साधारण जो है कि आपको बैरोमीटर में कौन सा जो है कि द्रव का प्रयोग किया जाता है ना। द्रव का प्रयोग किया जाता है किसका? देखिए ऐसा नहीं लिया सर, या स्टार लगा देख लेते हैं। बैरोमीटर में बैरोमीटर या वायुमंडलीय दाब जो है कि मापक यंत्र है। इसमें जो है कि इसकी सहायता के लिए वायुमंडल के दबाव में मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव का प्रयोग किया जाता है। जल, पारा, हवा का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना। तो बैरोमीटर में सामान्यतः जो है कि आपको अधिक जो है कि आपको प्रचलित है क्या है, पारा अधिक प्रचलित है। तो ये अब एमपीपीसीएस में लिया गया है और एमपीपीसीएस के द्वारा क्वेश्चन को जो है कि आपको रॉन्ग बता दिया गया है ना। इसमें जल भी हो सकता है, पारा भी हो सकता है, इसलिए इसका बहुत लोग जल भी लगाए होंगे, अब बहुत लोग जो है कि पारा भी लगाए होंगे। अल्कोहल नहीं हो जाता है ना सर? हाँ, तब जो है कि आपको हो जाएगा। अल्कोहल का कहीं चर्चा नहीं, ए और बी जो है कि आपको राइट आंसर हो जाता अगर रहता तो। उसमें कौन सा गलत हुआ है जो ओडोमीटर वाला था? मेरा नेट नहीं चल रहा था। इसमें जो है कि आपको गलत हो गया कौन सा? इसमें जो है कि आपको गलत हो गया अमीटर। अमीटर में विद्युत शक्ति जो है कि आपको मापक है, यही गलती दिया है। ओडोमीटर वाला था सर जो। हाँ वही ना, उसी का ना ऑप्शन है, उसी का ना। 2 हुआ था, 2 जो है कि आपको बचा था, तो यही लास्ट वाला जो है कि आपको कैंसिल हुआ है। चौथा नंबर अमीटर वाला कैंसिल हुआ है, गलत हुआ है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि दूध की अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किससे? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से होता है। अगला प्रश्न है कि दूध का घनत्व मापा जाता है, फिर से रिपीट है, लैक्टोमीटर है। आते हैं आगे। वायुमंडल में सापेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षित आर्द्रता या नमी? हाइग्रोमीटर से। किससे? हाइग्रोमीटर से जो है कि आपको मापा जाएगा। अगला प्रश्न है कि हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? हाइग्रोमीटर का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। चलिएगा आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है? यही सर, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। सही है। आर्द्रता किस जो है कि उपकरण से मापा जाता है? कितना बार रिपीट करेगा ये? हाइग्रोमीटर से। बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता को नामांकित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन है? हाइग्रोमीटर है, फिर से वही है। अगला है कि आपको तबाही जो है कि करने वाला है। 5-7 को क्वेश्चन लगातार रिपीट हो गया है ना। रिंगलेस मैन स्केल जो है कि प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है? रिंगलेस मैन स्केल का जल होगा क्या सर? इसमें धुआं को, किसको? धुआं क्या होगा? धुआं को मापने के लिए किया जाएगा। किसको? धुआं को मापने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मिलान कर देना है, मिलान करिए जो है ना। थियो जो है कि आपको थर्मो जो है कि आपको सिस्टर किसके लिए होगा? थर्मो सिस्टर तो सर। अच्छा, इसमें कौन सम्मिलित है यही बोल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है कि आपको थर्मामीटर है, ये थर्मोसिस्टर जो है कि आपको है। संधारिता मतलब इसको क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। संधारित मतलब कि क्या होता है? जनरेटर होता है। ये थर्मामीटर दे रहा है, ये कहीं से जनरेटर है नहीं है। बाइपो जो है जनरेटर का, हाँ, ट्रांजिस्टर क्या है? बाइपोलर जंक्शन जो है कि आपको ट्रांजिस्टर है ना। ट्रांजिस्टर का एक प्रकार होता है ये दृष्टकारी, है ना। दृष्टकारी जो है कि आपको होता है। ये जो है कि आपको गलत दिया है। और जंक्शन डायोड के बारे में बोल रहा है कि आवर्धक, ये गलत दिया है। आइए देख लेते हैं इसको, है ना। थर्मो जो है कि आपको रेसिस्टर की बात करेंगे। एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर की भांति जो है कि कार्य करता है। और यह जो है कि आपको तापमान में परिवर्तन के साथ साथ प्रतिरोध को भी बतलाता है। अंत विकल्प यही आपको सही बताया, और किसी के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। ईजी के बारे में बोल रहा है।
ये तो हाँ मस्तिष्क ईजी होता के है बारे में बोल रहा है कि ईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से ना। मस्तिष्क। और यही अगर मस्तिष्क ईसीजी रहता तब हो जाएगा किससे? हृदय से। हृदय। धड़कन से। हृदय के धड़कन, ठीक। हाँ धड़कन दिल जो बोलिए। एक कैसे है? दिल अलग चीज है, उसका धड़कन अलग चीज है, तो एक कैसे हो जाएगा? है ना, दोनों एक दूसरे से क्या करता है? रिलेशन बैठा के रखा है ना। दिल धड़कना बंद होएगा मतलब समझ रहे हैं कहाँ जाइएगा? फिर ऊपर। नहीं सर। हाँ शमशान ही, है ना। चलते हैं। स्टेथोस्कोप, ये आला के बारे में बताता है। किसके लिए आला का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि को ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक ना। अगला स्पेग्नोमेनोमीटर, ये बीपी के लिए। बीपी वाला कोई ऑप्शन है क्या? देखे तो चाप। चले। चाप मापने का। लक्स मीटर वाला कोई है क्या? सोने की प्रकाश की जो है कि आपको तीव्रता के लिए लक्स मीटर, और कैरेटोमीटर से सोना की शुद्धता। इसीलिए ना बोलता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 16 कैरेट का सोना, है ना। कैरेटोमीटर से सोना का शुद्धता। ठीक है सर। ठीक ना। आगे चलते। खत्म हो गया क्या? है 2-4 और क्वेश्चन बचा हुआ। क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया, आंसर ऑप्शन छाप दिया है। लग रहा है कि वो गायब कर दिया है, ऑप्शन छाप दिया है। रडार के बारे में क्वेश्चन था। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको राशि रिएक्टर पैमाना पर मापी जाती है? रिएक्टर भूकंप की तीव्रता जो है कि आपको तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर पैमाना पे। हो गया। अच्छा अभी और क्वेश्चन है तो अभी कैसे? अभी तो 35 को हुआ है ना। रक्त दाब को मापने वाला यंत्र कौन होता है? रक्त दाब को वही है स्पेग्नोमीटर होता है सर, स्पेग्नोमेनोमीटर होता है। ठीक है अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। उसे लक्स मीटर जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्स मीटर जो है कि आपको कहा जाता है लक्स मीटर। रडार का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है किसके लिए? तो ये सर रंगों को पता लगाने के लिए। हाँ रेडियो तरंग द्वारा जो है कि वस्तु की स्थिति को जानने के लिए। रेडियो तरंग के द्वारा वस्तु की स्थिति को जानने के लिए जो है कि आपको रडार का प्रयोग जो है कि किया जाता है। रडार का प्रयोग जो है कि किया जाता है। 35 तक कर लिए थे, 36 नंबर पे आते हैं। भूकंप जो है कि तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर पैमाना पे। किससे? रिएक्टर पैमाना पे मापा जाता है ना। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि प्रकाश के लिए, भूकंप के लिए होगा। ऑप्शन देखिए भूकंप है ना। हाँ चलिए ठीक है भूकंप हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? सेल्सियस तापमान के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए, RH गुणज जो है कि रक्त के लिए, और जो है कि आपको फैक्टर पैमाना जो है कि आर्द्रता के लिए। फैक्टर पैमाना जो है कि आपको आर्द्रता के लिए। भूकंप के लिए। अच्छा रिएक्टर बोलना है ना। रिएक्टर हो जाएगा किसके लिए? भूकंप के लिए हो जाएगा। किसके लिए? भूकंप के लिए। RH फैक्टर तो आपको रक्त के लिए बिल्कुल सही। RH फैक्टर किसके लिए? रक्त के लिए। सेल्सियस ताप के लिए। किलोवाट आवर जो है कि विद्युत के लिए। चलिए ठीक है अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप मापक यंत्र है? कौन सा? सिस्मोग्राफ। 3 नंबर ऑप्शन सिस्मोग्राफ सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का जो है कि आपको भूकंप तरंगों के माप के लिए जो है कि किया जाता है? किसका? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को सब कोई जगह दिया है, वही किया है ना, हर एक जो है कि पीछे इसमें पूछा है। हाँ बोलिए। लगता है आसमान में कि नीचे, मतलब पानी में लगता है। पानी में सोनार लगता है। पानी में सोनार और ऊपर में रडार। ऊपर में रडार। ठीक है पानी में सोनार और ऊपर में रडार। इसी से नापते हैं ना रडार से। हाँ रडार भी हो गया, सोनार हो गया। देखिए पानी के अंदर अगर लगाएंगे सोनार को, ठीक है, ये क्या करेगा? ये एक मशीन होगा। ये जो है कि रेडियो तरंग छोड़ेगा, छोड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई जहाज या कोई वस्तु आ रहा होगा तो ये तरंग जो है कि इसमें टकराएगा, और टकराने के बाद जो है कि वो वापस लौट के जो है कि सोनार को सिग्नल देगा कि देखिए कोई आ रहा है। तो सोनार जो है कि फिर कमांड में सिग्नल करेगा कि कोई आ रहा है। वैसा ही सेम होता है रडार में। रडार भी जो है कि क्या होता है? रडार जो है कि ऊपर सिग्नल छोड़ता है, और कोई वायुयान जो है कि टकराता है तो देख लेता है कि वायुयान कहाँ पे है, और जो है कि आपको आ रहा है किस एरिया में आ रहा है। तो इससे वायुयान का लोकेशन भी ये पता कर लेता है कि कहाँ पे है। दोनों का सिस्टम जो है कि लगभग बराबर है ना, बराबरी है। चीज और बताइए, ये जहाज जो गिरती है मतलब यही बताता है रडार है क्या? रडार जहाज गिरता है तो जहाज में खराबी के कारण जहाज गिरता है कि जहाज। अच्छा जहाज गिरा तो ये कहाँ तक ये अंतिम लोकेशन इसका प्राप्त हुआ है, ये जो है कि आपको कौन बता देगा? रडार बता देगा। उस एरिया में जो है कि जांच करके जो है कि निकाल लेगा कि कहाँ पे गिरा है। अंतिम लोकेशन तो कहीं ना कहीं तो टकरा के बैक आया होगा ना सिग्नल। की बात कर रहे हैं सर, एरोप्लेन जहाँ से उतरता है ना, लैंडिंग करता है जो ना, चलती है ना सर, तो रडार के थ्रू ही चलती है।
सारा का सारा सिग्नल सिस्टम यही देता रडार है। पे ही आधारित होता है। वही हाँ, रडार जो है हाँ। कि सिग्नल देता है कि तुमको कहाँ जाना है, कहाँ कैसे करना है, हाँ। नहीं करना है, उसके आधार पे जो है कि सारा का सारा जो है कि आपको सेटिंग होता है ना। वही बोलता है कि इतना डिग्री एल्टीट्यूड पे तुमको नीचे उतरना है, इतना पे हाई पे ऊपर उठाना है, इतना पे जो है कि तुमको लैंड करा देना है। सब जो है कि रडार के सिस्टम के अंतर्गत जो है कि आपको काम करता है। अपना से कोई काम नहीं है, जहां मन किया वहां उतार देंगे, है ना। उसको क्या पता कि तब पटना आ गया है ना। रडार उसको का डायरेक्शन जो सिग्नल है कि टूटा आपको कि वो कहीं भी जो है कि क्रैश हो जाएगा सर। हाँ, अरे वही रडार गया, रडार से तो कनेक्टिविटी क्रैश टूटा, हो मतलब जाएगा, कि हवाई कहीं भी जहाज गिर खो गया, सकता है ना, खो गया। हाँ। उसी को ना करता है, हाईजैक कर लेता है रडार से। उसका क्या करता है, सिस्टम को छुड़ाकर और अपने रडार वाला सिस्टम में उसको ले लेता है, और अपने हिसाब से उसको चलाने लगता है। और अब कहता है कि तुम अब दिल्ली नहीं जाएगा, तुम आओ पाकिस्तान आओ, है ना, कराची पहुंचो तेरी अब। गलत। हाँ। ठीक अब वो है, थल सेना जाएगी छोड़ाने, नहीं सर, नहीं तो वायु सेना। सर ये जो वायुसेना मोदी ऐसा रडार जी स्थिति में होता जो है है कि जाएंगे भाई, सर, फिर। क्या सर बोले ऐसा। ये जो रडार होता है सर, हाँ रडार, तो सर ये मौसम वैज्ञानिक में भी यूज होता है ना सर, मौसम का पता हाँ लगाने के लिए। बिल्कुल। मौसम से जो है कि आपको पता लगाने के लिए जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बोलते हैं, सर रडार का गोल ही। इसका गोल रडार जैसा का एक साथ रहता साथ है सर, बहुत ऊंचा हाँ, में। इसका भी प्रयोग जो है कि किया जाएगा। देखिएगा ना, एयरपोर्ट कभी गए होंगे ना, तो यहाँ पे देखिएगा ना, एगो जो है कि आपको छत्ता की तरह जो है कि बड़का सा एगो लगाया रहता है, और छत्ता की तरह जो है कि आपको लगा रहेगा, और ये जो है कि हमेशा घूमते रहेगा, है ना, ये रोटेट यस होते सर, यस रहता सर। है ना। 360 ये मूवेबल जो है कि आपको होता है ना। यही जो है कि आपको सिग्नल जो है कि पहुंचाता है ना। और यही बता देता है वायु में जो है कि स्थिति क्या है, हवा की गति क्या है, क्या मौसम है, नहीं रहने वाला, फ्लाइट को भेजना चाहिए, अभी सर कैंसिल करना चाहिए, सब जो है कि आपको बता ये सकता है। भी मतलब तरंग छोड़ता है ना सर, तरंग अगर बादल हाँ, से रेडियो टकरा के तरंग आ को गया, छोड़ता है। किसको, रेडियो तरंग को जो है कि आपको रेडियो छोड़ता है। तरंग को छोड़ता है, और हाँ, अगर बादल से टकरा के चला है तो पता चल जाए कि मतलब मौसम की मौसम स्थिति ठीक गड़बड़। है सर, अब इस आगे बढ़िए सर। अगला है कि सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप की हाँ, तीव्रता यह है मापता भूकंप है का ना सर। भूचाल, है ना, भूचाल को रिकॉर्ड करता है। आगे हाँ, मिला दीजिए जरा, भूकंप के लिए कौन होगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ होगा। ऊंचाई के लिए ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा के लिए विद्युत धारा आमीटर हो जाएगा। अमीटर। प्रतिरोध के लिए ओम हो प्रतिरोध जाएगा। का ओम। चलिए मिला दीजिएगा आंसर आप लोग। फैदोमीटर, गहराई, गहराई वाला देखिए तो गहराई समुद्र की फैदोमीटर। गहराई। हाँ। चलिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय जो है कि आपको दाब। दाब। हाइग्रोमीटर ऊंचाई। अल्टीमीटर से जो है कि आपको ऊंचाई, और हाइग्रोमीटर से हाँ, आर्द्रता। वायुमंडल की आर्द्रता। अभी भी प्रश्न बचा है उसमें। कितना प्रश्न इसमें दिया है, कितना है सर टोटल? अच्छा है इसमें वही है 50 गो क्वेश्चन में, 10 गो और क्वेश्चन में 46, 4 गो और क्वेश्चन बचा है। जरा कर लेते हैं इसको भी, मिलान करिए जरा इसको भी, है ना। एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से क्या, वायु वेग, वायु का वेग। ये सर। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से क्या, भूकंप की भूकंप। तीव्रता। भूकंप। बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब। दाब। वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आर्द्रता। अगला प्रश्न फिर मिलान करना है। अच्छा, कौन सुमलित नहीं है बोल रहा है, मैनोमीटर। मैनोमीटर से दाब को, कार्बोरेटर, आंतरिक दहन का इंजन, है ना। कार्बोरेटर जो है कि आंतरिक दहन का इंजन जो है कि आपको, है ना, ये जो है कि आपको सही है। कार्डियोग्राफ, हृदय गति सही है। सिस्मोमीटर जो है कि आपको पृष्ठीय जो है कि आपको तल की वक्रता। मैनोमीटर से जो है कि आपको दाब, यही हमको लग रहा है 47। मैनोमीटर तो गैसों का दाब से है ना सर। मैनोमीटर गैसों का दाब ही से जो है कि आपको है। इसका आंसर कहाँ लिया है, इसका आंसर कहाँ चला गया, अच्छा आंसर वही डी तो। है, डी ए लिया है, ठीक ना, डी लिया है। इसका यही आपको गलत है। सिस्मोमीटर से जो है कि आपको पृष्ठ तल का जो है कि आपको वक्रता, यही आपको गलत लिया है। प्रश्न के अनुसार विकल्प जो है कि डी सुमलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक जो है कि यंत्र जो है कि भूकंप से, अच्छा सिस्मोमीटर बोल रहा है ना, भूकंप से है, ओ तेरी। वही हो गया, सिस्मोग्राफ, सिस्मोमीटर। हाँ, उसी से वही ले कर लिया दिया है। ये। चलिएगा, 48 निम्नलिखित में से कौन जो है कि आपको मापक फोनोमीटर का उपयोग किया, फोनोमीटर का उपयोग। ऑप्शन देखते हैं फोनोमीटर से संबंधित क्या क्या है। फोनोमीटर से देखिएगा, प्रकाश में चमकीले जो है कि आपको चमकीलापन का क्षमता। दूसरा बोलता है कि अत्यधिक जो है कि आपको उच्च ताप। तीसरा बोलता है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति, या चौथा बोलता है वायुमंडलीय आर्द्रता। क्या लिया है, स्टार लगा दिया है। क्या बोलता है, फोनोमीटर का प्रयोग जो है कि ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति मापने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन में कहीं ध्वनि का चर्चा किया ही नहीं है, इसलिए सब का सब जो है कि गलती हो गया। झूठ पकड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल, एविएशन एवं क्षैतिज तल जो है कि आपको के लिए कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका,
थियो जो है कि आपको थियोडो जो है कि आपको लाइट का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका? थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। कल तीसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे, इसका नाम होगा यांत्रिकी, है ना। इसमें द्रव्यमान होगा, बल होगा, त्वरण होगा, कार्य होगा, ऊर्जा, संवेग, गति इत्यादि जो है कि आपको होने वाला है। अगला क्लास रात्रि 10 बजे से, उसमें भी क्वेश्चन आंसर होगा, घटना चक्र से क्वेश्चन आंसर होगा, है ना। मौलिक अधिकार देखेंगे, उसके बाद डीपीएसपी, है ना। अच्छा ठीक।